अस्सलाम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी हम जो है वो टर्मिनल पे हैं। ये है फैसल मूवर का टर्मिनल और यहाँ से हम जा रहे हैं वापसी के लिए। सरगोदा के लिए नाश्ता करने के फ़ौरन बाद जो है ना हम निकल आए थे। तो साथ ही चुटकी बजाते हम लोग पहुँच गए हैं सरगोदा अपने घर में, क्योंकि मैं ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं कर पाई। सुबह सुबह का टाइम था, मस्ती थी थोड़ी सी। तो मिराल आ गई। मिराल शुक्र है आगे सुकून से बैठ गई है। और सफ़र भी मेरा कुछ खास ना अच्छा नहीं गुजरा। नाश्ते के फ़ौरन बाद निकली थी तो दिल ही खराब होता रहा आधे रास्ते ना। लेकिन जब घर पहुंची तो और ज़्यादा दिल खराब हो गया। घर की हालत देख के बहुत बुरा हाल था घर का। बंद रहा है और मैंने हेल्पर को भी नहीं कहा था कि वो आके सफाई करती रहे, क्योंकि ये लॉक कर जाया करते थे। सबसे पहले आके तो सफाई की थी। वो तो शुक्र है हेल्पर आई हुई थी साथ वाले घर में, तो उसको मैंने बुला लिया साथ में। फिर जो है ना काम बड़ी जल्दी निपट गया। देख लें दिन का ही टाइम है तो मेरा काम निपट गया हुआ सारा। और साथ में इतने ढेर सारे हस्बैंड के कपड़े हुए थे ना, सब भी खत्म हो गए थे तकरीबन। ये आखिरी शर्ट थी जो उन्होंने लास्ट में पहनी थी, जो वो कभी नहीं पहनते तो उन्होंने निकाल के पहन ली। तो इस वजह से जो है ना फिर मैंने मशीन लगा ली थी कि इनके कपड़े तो हो जाए ना। सुख पता चला ऑटोमेटिक का। और जो दूसरी मशीन है वो तो मैं लगाने की हिम्मत ही ना कर पाती। तो मशीन लगाने के बाद मैंने मिराल को सुला दिया। ये कुछ देर सोई और फिर उसके बाद उठी तो इसने आयशा आयशा करके रोना शुरू कर दिया। अभी जो है ना थोड़ा सा इसने मुझे शाम के टाइम तंग किया। खैर मैंने इसको शावर वगैरह दिलवा के इसको नाइट सूट पहना दिया कि शायद थोड़ी रिलैक्स हो जाए और इस कमरे में ना सेट रहती है। मिराल आप अपने घर वापस आ गई हो? वापस आ गई हो? एंजॉय कर रही हो? आर यू एंजॉयिंग बेबी? बेबी शुक्र है इसका थोड़ा सा दिल बहला और ये खेलने लगी। फिर इसके पापा से भी इसकी वीडियो कॉल पे बात करवाई तो उन्होंने कहा कि मैं आता हूँ। मिराल को सारी समझ आ जाती है। फिर मैं मिराल को ना बाहर लेके जाऊंगा। उन्होंने कहा कि पहले दिन आई है तो ये उदास हो गई है तो इसको ना बाहर लेके जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे ये इसे बाइक पे भी कोई नहीं सफर कराता था। सबको डर लगता था। ये स्टेबल होकर बैठती नहीं है बाइक पे। अभी ये बागिर की हिम्मत है, पता नहीं कैसे इसे बिठाते हैं। तो कहते हैं इसे बाइक पे भी लेके जाऊंगा तो ये खुश हो जाएगी। लेकिन मजे की बात है इस उम्र में बच्चों को ना सब कुछ याद होता है। इसे तकरीबन सब कुछ ही याद था। ये बड़ा खुश हुई बाहर आके भी ना। तो अभी हम फ्राई चिक्स में हैं। साथ में कुछ थोड़ा बहुत खाना पीना करना था। दिन में तो कर लिया था किसी ना किसी तरह से। जस्ट सुबह का नाश्ता किया हुआ था, थोड़ा हल्का सा ही बिल्कुल खाना खाया था। तो अभी भूख लगी थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि 12 बजे का टाइम था और मैं तकरीबन सारा दिन ना घर की सफाई वगैरह में लगी रही हूँ। तो फिर टाइम नहीं बच सका मेरे पास खाना बनाने का। ना ये कोई सब्जी ला के मुझे दे के गए। ये है भी बिल्कुल हमारे घर के ना बिल्कुल पास। तो यहाँ का जो रशियन सैलेड है वो मेरा मोस्ट फेवरेट है। और इन जैसा सैलेड ना अभी तक मैं किसी बड़े से बड़े होटल में भी नहीं खा सकी हूँ। इतना साफ सुथरा और इतना अच्छे टेस्ट का होता है ना। यूनिवर्सिटी लाइफ में भी हम सब फ्रेंड्स ना बड़े शौक से इनका सैलेड खाती थी। ये ना एक कप या प्लेट पकड़ा देते हैं कि आप अपनी मर्जी से ना डाल लो। तो हम फ्रेंड्स में से ना हम किसी एक को आगे कर देते थे, दो को कि यार तुम लोग डालो, क्योंकि जाहिर अपनी मर्जी से लोडिंग करनी होती थी। तो एक तो हमें तैयबा थी, वो बड़ा अच्छा सैलेड डालती थी। बड़ा मजा आता था हमें जब वो सैलेड डाल के लाती थी ना। अब तो शादीशुदा हो गए हैं, बच्चे वाले हो गए हैं, तो अब मैं वैसे अकेली भी होती हूँ ना। जब आप ग्रुप में होते हो ना अपनी दोस्तों के साथ, तो फिर आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना बिल्कुल ही और होता है। जब बिल्कुल अकेले हो जाते फिर और होता है। तो अब जो है ना उस तरह से डालते जो है ना शर्म आती है। मिराल आपने इतने खुले कपड़े क्यों पहने हुए हैं? आपके पास कपड़े नहीं थे? बच्चे क्लैपिंग क्लैपिंग क्लैपिंग। बाय 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 कर रही है मिराल, बाय बाय कर रही है मिराल, बाय बाय। लेकिन उस वक्त हमारे लिए एक चैलेंज होता था। हमें जो है ना एक तरह से मज़ा आता था कि हम जितना ज़्यादा लोड करेंगे ना उतने हमारे पैसे पूरे होंगे। खैर उस वक्त तो बहुत रीज़नेबल था। अब मैं देख रही थी कि अभी हम ईद के बाद आए तो इसकी प्राइसेस जो है ना बढ़ गई हैं। अभी आज के दौर के लिए आज से तो रीज़नेबल है, लेकिन उस वक्त तो बहुत ही रीज़नेबल था। तो बस हमने एक स्मॉल कप भी जो है ना रशियन सैलेड लिया और एक जो है वो स्मॉल पिज़्ज़ा लिया। रात का टाइम था, इतना हैवी खाना भी नहीं चाहिए। चले बाय बाय। हम लोग इस्लामाबाद में ना एक जगह पे कौन खाते थे, शायद कई लोगों को पता भी हो, स्वीट टच उसका नाम था शायद। तो वो बड़ी मज़े की कौन होती थी। तो हम कोशिश करते रहते हैं कि कोई हमें उस तरह की चीज़ अगर मिल जाए यहाँ पे। तो इन्होंने ना इसकी शायद खाई है हमारे पीछे से, तो कह रहे थे कि काफ़ी ना मिलता जुलता टेस्ट है। तो हम लोग बस वही खाने आए थे। कौन एक बड़ी मज़े की कौन थी, लेकिन स्वीट टच का जो है ना मुकाबला नहीं है। बहुत ज़्यादा मज़े की होती थी और पता नहीं क्यों वो इतनी मज़े की होती थी ना, मुँह में घुल जाती थी और बड़ा मज़ा आता था खाने का। मिराल एज यूजुअल अपनी मस्तियाँ करने लगी हुई है। चेयर पे नहीं, ये टिकी है टेबल पे आ गई है। तो इसके बाबा जो है वो पैसे दे रहे थे, तो ये जो है ना गौर से देख रही थी कि पैसे दिए
जा रहे हैं। ऐसे बच्चे जो है ना सीखते हैं साथ साथ। अच्छा, इसको कोई रिलेटिव वगैरह पैसे पकड़ाता है ना तो ये कुछ देर रख के तो बाद में वापस करती है कि वापस ले ले मुझसे। ये हमारी कौन भी आ गई बड़ी मजे की। तो मिराल ने तो इतने शौक से खाई। अच्छा, मुझे तो अभी मैं आदी नहीं हो पा रही थी, मुझसे नहीं खाई जा रही थी इतनी ठंडी ना, तो मैंने अपनी भी जो है ना बाकिर को ही दे दी थी। थोड़ी सी मैंने खाई थी, मिराल ने खाई है ज्यादा चस्के ले लेके ना। एक बाइट पापा की और एक बाइट जो है वो मामा की कौन से। डर तो लगता है कि कहीं इसका गला खराब ना आ जाए, लेकिन फिर मैं कहती हूँ कि थोड़ा सा आदी होना चाहिए गला इन चीजों का। अगर बच्चे को फिर बिल्कुल ही जो है ना गर्म चीज खिलाओ और कभी गलती से फिर ठंडी चीज खिला दो ना तो फिर उसका गला वाकई पकड़ा जाता है, आदी नहीं होता जब गला ना। तो इसलिए मैं ठंडा पानी भी थोड़ा बहुत पिला देती हूँ और ठंडी चीज भी खिला देती हूँ। उतना बच्चों को नरम तरीके से रखेंगे ना, बहुत ज्यादा समेट के, उतना जो है ना वो जब चीजें एक्सपोज होती हैं तो बच्चों के लिए जो है ना ज्यादा खतरनाक हो जाती हैं। तो जी उसके बाद अगले दिन हम लोग बाजार गए हुए थे। पता नहीं क्यों नहीं मैं शूट कर पाई, मेरा दिल ही नहीं कर रहा था और थोड़ी सी सुस्ती भी थी और जल्दी भी थी। अम्मी अब्बू ने आना था तो हम लोगों ने ना, उन्होंने हज पे जाना तो उनके लिए ना कपड़े लेने थे। तो एक सूट अब्बू का लेना था, एक सूट अम्मी का लेना था, लेकिन फिर हमारा इरादा चेंज हो गया। 2 सूट अब्बू के लिए, 2 सूट अम्मी के लिए। दूसरा मदर्स डे भी था तो हमने कहा उस हिसाब से भी जो है ना ये अच्छा मौका है। फिर जो है ना एक सूट चिकन का, वो लाजमी पहनती है व्हाइट कलर का ना, तो चिकन का लिया था और एक जो है वो मैंने फिर बोनांजा से सूट ले लिया था। लाइट पिंक कलर का, बड़ा अच्छा सा कलर लग रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह उनको पसंद आ गए। अच्छा, मदर्स डे की बात करें ना तो जो नेक्स्ट जनरेशन है ना अब वाली, ये तो अपने माँ बाप से बहुत ज्यादा क्लोज खुद ही हो जाती है ना। पता नहीं इनमें क्या स्पीडें लगी हुई है, मतलब ये कोई नहीं लिहाज करती है। लेकिन जो हमारी जनरेशन थी ना 90s वाली, उनमें ज्यादातर जो बच्चे थे ना वो ज्यादा डरते थे अपने अम्मी अब्बू से ना छोटी एज में। तो ये मदर्स डे, फादर्स डे और इस तरह की चीजें सेलिब्रेट नहीं हुआ करती थी उस टाइम पे। तो अब हम बड़े भी हो गए हैं ना, तो अब हमें अभी भी झिझक आती है उस तरह से ना खुल के इजहार करते हुए। वैसे तो मेरा मानना है कि वक्तन फौक्तन अपने वालिदैन को स्पेशल फील करवाना चाहिए। ये भी एक अच्छा दिन है स्पेशल फील करवाने के लिए, और अगर आप किसी को सेलिब्रेट करोगे तो वो एक तरह से खुशी होगा। लेकिन ये है कि तो माँ के बगैर तो आप रह ही नहीं ना सकते हो। जब मैं अपने घर भी जाती हूँ ना तो मैंने किचन में कुछ भी छोटा सा काम करना हो ना तो मैं अपनी मामा से पूछती हूँ, मैंने नमक मिर्च डालने के लिए भाई इतनी डाल लूँ, इतनी डाल लूँ, चावल कैसे बनेंगे, छोटी छोटी चीजें मैं ऐसे पूछती हूँ जैसे मुझे कुछ भी नहीं आता है। और अगर घर में आपकी अम्मी ना हो, जैसे मामा हॉस्पिटल थी, तो फिर तो घर वो वाला घर लगता ही नहीं है। और जब मामा घर होती हैं तो हर टाइम कोई इधर से मामा को आवाज दे रहा है, कोई इधर से कह दे रहा है, और अगर नहीं हो तो सब पूछ रहे हैं मामा किधर है। माँ तो एक ऐसी हस्ती है ना, अल्लाह ताला ने एक ऐसी मोहब्बत बनाई है जो जिसके बगैर जो है ना आप रह ही नहीं सकते हो। दुनिया में सबसे जो पुरखलूस होते हैं ना आपसे, जो बगैर किसी गर्ज से आपके साथ रिश्ता रखते हैं, आपसे मोहब्बत करते हैं और बेलौस मोहब्बत करते हैं, वो आपके माँ बाप ही होते हैं। अब व्लॉगिंग की वजह से मुझे ये फ़ायदा कि मैं अपने दिल की बात जो है ना कर लेती हूँ, नहीं तो मैं भी हेजिटेट करती हूँ अपने मामा पापा से ना खुल के इजहार मोहब्बत करने से। आज इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं अपनी अम्मी को भी और बाकी की भी अम्मी को जो है ना हैप्पी मदर्स डे बोलती हूँ। शायद मैं उनके सामने जो है ना कह ही ना पाऊँ, बल्कि बाकी भी नहीं कह पाए। हालांकि एक सूट इस नीयत से था, लेकिन शायद ही अम्मी को नहीं बता पाए ना। लेकिन उससे भी अच्छी बात यह है कि अम्मी अबू हज पे जा रहे हैं, इससे स्पेशल ओकेजन तो कोई भी नहीं है ना। तो बस उसी की मुनासबत से हम लोगों ने कपड़े लिए थे। फिर उसके बाद अम्मी अबू चले गए थे, तो उसके बाद ना ये बाकी कमरे में जो पार्टीशन बनी हुई थी ना वहाँ पे पर्दा लगा रहे हैं। असल में ना 2 बड़ी बड़ी खिड़कियां कमरे में, और वहाँ से ना बहुत सख्त धूप आती है और गर्मी जो है ना इस कमरे में इस वजह से ज्यादा होती है। तो फिर पार्टीशन पे हम लोगों ने पर्दा लगा लिया है कि ना शायद थोड़ी सी गर्मी जो है ना कम हो जाए। तो ये पर्दा ड्राइंग रूम में लगा हुआ था, वहाँ से उतारा था, वहाँ पे दूसरा चेंज कर दिया, तो वहाँ पे ना नीचे लग जाता था। तो फिर मैंने सेफ्टी पिन लगा के ना इसको फोल्ड किया था, तो बस अभी वही उतार रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। व्लॉग अपना खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लें, नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज।